आपको क्यों लग रहा है कि देश गर्क में चला गया है, डूब गया है? इसको आपको लग रहा है? मेरा देश बहुत महान है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। 50 लाख मात्र करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी आए थे, अब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 250 लाख करोड़। मात्र 50 लाख करोड़ कर्जा था देश के ऊपर जब मोदी जी आए थे। आज 250 लाख करोड़ का कर्जा है, बहुत तरक्की हो रही है। रुपया डॉलर की कीमत देखो कहां पहुंच गई। नए साल में इस देश में जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दलित और पिछड़ों के आरक्षण में लगातार चोरी की जा रही है। आजकल ये मुद्दा में ज्वलंत है। हाँ। तो नए साल में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके आरक्षण में चोरी नहीं की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं राजकुमार भाटिया साहब ने इस पूरी डिबेट को लेकर क्या कुछ बोला है। 2026 को लेकर आखिर क्या क्या जानकारी दी है राजकुमार भाटिया साहब ने। 2026 में वो क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या क्या नहीं होगा। इस पूरी डिबेट को आप देखें। इस डिबेट में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए देखते हैं क्या कुछ बोला है राजकुमार भाटिया साहब। सारी हेकड़ी निकाल दी और सबकी बोलती बंद करके रख दी। चलिए आइए देखते हैं, मजा आने वाला है वीडियो में। मेरी अपेक्षा यह है कि सरकार कर्जा लेने से नहीं घबराए। जो कर्जा लेने का और सरकार पर कर्ज का एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता है। आज आपको पता है अमेरिका पर $38 ट्रिलियन का कर्जा है। अगर आप विकास करेंगे तो विकास के लिए कर्ज लेना आवश्यक है। अनंत विजय जी ने तो ये घोषणा कर दी कि कर्जा लेना देश हित में है। अभी अगर इन समय दोगे तो ये भी बता देंगे प्रदूषण भी देश हित में है। जो दिल्ली में हुआ, जो हवा में गैस घुलती जा रही है, देश हित में है। और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया लुढ़क रहा है, कीमतें डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सब देश हित में है। जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इनके लिए एक शायरी है कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और काफी नाकामियां आपके हाथ लगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश कैसा चल रहा है इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि आजादी के बाद से 2014 तक इस देश की जो जीडीपी साइज था वो 1.6 ट्रिलियन था। मात्र 11 साल में बढ़कर वो 3.6 ट्रिलियन हो गया। यह भी इस देश की अचीवमेंट। उन्होंने एक सच्ची बात कह दी कि नाकाम ही तो है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि नाकाम है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि नाकाम है। मैंने ये आपके लिए शायरी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि नाकाम ही तो है मोदी सरकार। ये तो एवं त्यागी जी, ये अब इस बार चेंजेस लेकर आएंगे और वो तो लिस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजकुमार भाटी जी ने गिना दी है। वो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने खोली थी अपनी पार्टी के लिए। रूबिका जी कब वहां गई और उनकी मोहब्बत कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ परिवर्तित हो गई, मुझे समझ तो खैर नहीं आया। जैसे भारतीय जनता पार्टी में इस देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो, प्यार दिया, सम्मान दिया, वोट दी, सरकारें बनाई, ऐसे ही 2026 में आप बनाते जाएंगे। और हमारे जो विपक्षी हैं जिनको क्राई बेबी सिंड्रोम है वो लगातार लगा रहे हैं। वोट चोरी किए गए हैं, सुना तो आपने। मैंने कहा तो क्राई बेबी सिंड्रोम। उनको रेगुलरली बस एक ही जोन है, वो उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। अच्छा 2014 के बाहर से निकल पाए क्या वो कभी? उनका वही हाल है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। मैं सबीर दत्त की नज्म पढ़ना चाहता था, मुझे याद नहीं है तो मैंने सर्च करके निकाली इस बीच। कोई बात नहीं यार, वो जल्दी निकल नहीं पाई थी। पढ़िए इरशाद। क्या एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हाँ। जुर्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो, आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक हक शख्स यहाँ सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, है यकी अब ना कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई, नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। सर ये किस वर्ष में लिखा गया था ये बता दें। जब कांग्रेस की सरकार रही थी आप ये कहना चाह रहे हैं तब लिखा गया। मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं तो पार्टी में बांट ही नहीं रहा, मैं तो एक अच्छी नज़्म है और नए साल के लिए है तो मैंने वो पढ़ दी। मतलब ये नज़्म जो है वो हर सरकार पर फिट बैठ सकती है, हर राजनीतिक आदमी फिट बैठ सकती है, बीजेपी ये देश के लिए, ये पार्टियों के लिए नहीं है, ये देश के लिए है। समझ रहे हो? अरविंद वाजपेयी जी, अभी देश को वाकई बहुत बहुत आगे पहुंचना था, लेकिन अब तक जो 11 साल में पहुंचा है वो उन्होंने बता दिया कि कर्जा बढ़े चला जा रहा है, स्विस बैंक में खाते खुलते चले जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हम वहीं बैठे हैं जहां शुरू किए थे। देखिए सोच का नजरिया है, निराशावादी होगे या आशावादी होगे, एक तो ये बात है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी अगर विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका ही धर्म है कि वो क्रिटिसाइज करे, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की अचीवमेंट्स हैं या सरकार की जो अच्छाइयां हैं उनको भी उजागर करे। अभी भाटी साहब ने 10 मिनट बोला,
लेकिन कहीं आपको दिखा कोई पॉजिटिव चीज दिखी? अब देखिए हम क्या कहते हैं कि देश के सामने और सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि विश्व शांति होनी चाहिए, पर्यावरण की समस्या को सॉल्व होना चाहिए, सामाजिक समरसता ज्यादा बढ़नी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री का टारगेट क्या है कि 2047 में विश्व गुरु हमको बनना है। उसके साथ और क्या टारगेट है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मतलब ये सोच का तरीका है। ऐसा है क्या? तो एक शब्द सुनती है ना, रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट किसका है, कंट्रोल किसका है, पता नहीं चल रहा है। कंट्रोल आरएसएस का हट ही नहीं रहा है। मैं जो चिंतित हूं और वाकई चिंतित हूं कि देश में जो सिर्फ नीति जो चल रही है वो राज की नीति चल रही है, राजनीति नहीं हो रही है। राज की नीति चल रही है, एन केन प्रकारेन, जैसे भी छपास भड़ास जैसे भी चलाओ। जो समावेशी समाजवादी एक जो पॉलिटिक्स होती है वो नहीं हो रही है, ये खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति नहीं चल रही, तो 2014 से नहीं चल रही होगी? 2014 से पहले 5 साल का ऐसा कोई, एक सेकेंड सतीश जी, आपको याद पड़ता है जब समावेशी समाज को साथ ले चलने वाली कोई सरकार ऐसी आई थी जिससे इन सबको सीख लेनी चाहिए? देखिए, इनको ही नहीं सबको सीख लेनी चाहिए। हाँ, सबको। कौन सी? जैसे अब देखिए, जैसे महात्मा गांधी नरेगा एक स्कीम था, इसमें समावेश का एक अंश था। आपको विकसित भारत चाहिए तो महात्मा गांधी विकसित योजना बना देते, नाम हटा दिया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये समावेश मतलब नाम से वो समावेशी हो जाती है। तो नाम, अरे नाम, जी राम जी से उसमें कोई समावेश राम नहीं जी होता। तो उसमें है ही नहीं। पहले तो आप जान लीजिए, इतना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है, उसमें राम शब्द है नहीं। अच्छा, हम यूं ही बोले चले जा रहे हैं। बोले, अरे आजकल आपको बोले पसंद तो नहीं आपको आ रहा है। छपास भड़ास की राजनीति है। क्या मैं छपास एक बात भड़ास? कह रहा हूं, जब आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आप लोग विफल आदमी हैं। सही पकड़े हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरी डिबेट को लेकर आपका अपना क्या बोलना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।